वेलकम टू वीडियो एमएससी जाचा टीम। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज ये बात है कि हमने आपको मुहर्रम के बारे में समझाया था, हमारे मुहर्रम में क्या क्या होता है। आज हम आपको समझाने वाले चेलुमों में, मेरा मतलब चेलुम के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों में चेलुम आने वाला है, चेलुम अज़ा, तो उसका भी लाइव आपको दिखाया जाएगा। तो हम आपको बताते हैं हमारे चार्चे में चेलुमों पे क्या होता है। आपको पता है हमारे चेलुम कितने दिन के होते हैं? चेलुम हमारे 4 दिन के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो 4 दिन। मुहर्रम 10 दिन और ये 4 दिन चेलुम। तो पहले दिन निकलता है एक ताबूत, पता नहीं किनका, जो भी मौला है, मौला के मुजस्सिमा के बारे में बता रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि चौथे दिन ताबूत निकलता है, उसके एकवें दिन सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, उसके एक दिन में सब्बेदारी होती है, 18 सफ़र की सब्बेदारी, जिसमें बहुत सारी अंजुमनें आती हैं। अंजुमन जाट सराल्ट, अंजुमन मेरठ, अंजुमन शिकारपुर, अंजुमन अमरोहा, अंजुमन और भी तकरीबन अंजुमनें आती हैं जो भी हैं। अंजुमन छोलस, अंजुमन नूरपुर, अंजुमन कौन सी अंजुमन है, हाँ एक अंजुमन और है, उसका मैं नंबर 1 पे नाम ला रहा हूँ। अंजुमन हापुर, अंजुमन वहलने, अंजुमन बगरे, अंजुमन खतौली। तो इन जगहों की अंजुमनें आती हैं चेलुमों में। हाँ, और एक बात और बताऊँ मैं, हमारे सब्बेदारी में गाँव में खाना खिलाया जाता है अंजुमन वालों को। अंजुमन पचम अब्बास से खाना खिलाती है। हाँ, तो वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि ये बात अलग है। ये चश्मा तो भैया मोबाइल के लिए, ये देखने के लिए, भले ही मेरी थोड़ी सी अभी भी रोशनी है आंखों की, पर इस पे बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम कर रहे हैं चेलुम के बारे में बात। हम आपको बताते हैं हमारे गांव में क्या होता है चेलुमों पे। बता तो दिया है सब्बेदारी हो गए। हाँ, और बता देता हूँ दूसरी बात कि तीसरे दिन क्या होता है गाँव में। तीसरे दिन ना हमारे गाँव में अलम सजता है चौपाले कला में, और तीसरे दिन नान रोटी की मल्लिस होती है इमाम बारगाह पोस्टर खाने में जाट सरात। और फिर तीसरे दिन उसके बाद रात में एक फरसा का एक जुलूस होता है, जुलजुना। जो जुलजुना काता दलान से निकल के इमाम बारगाह वहां से छोटा सा एक जुलूस होता है, पोस्टर खाने बरामद होता है। अब पोस्टर खाने के बाद क्या होता है अब मैं बताता हूँ। पोस्टर खाने के बाद वो वहां पे खत्म हो जाता है। अब हम आपको बताते थोड़ा सा वो वाला दिन, चौथा दिन 20 सफ़र में होता क्या है। अब 20 सफ़र है महत्वपूर्ण बात कि मौला का चेलुम क्यों बनता है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। 20 सफ़र में हमारे यहाँ ये होता है कि पोस्ता खाने से जुलूस निकालते हैं तो चौपाल लाते हैं। छोटा सा जुलूस होता है, 10 मुहर्रम में ऐसा होता है, पोस्ता खाने से चौपाल लाऊंगे, फिर बंदेले वाले से चौपाल लाऊंगे, वो 10 मुहर्रम का बात है। यहाँ पे चेलुम की बात चल रही है। तो पोस्ता खाने से छोटा सा जुलूस होता है जिसमें कम बंदे जंजीर बिलेत का मातम करते हैं, बस यही समझाना था। हाँ, और एक और बात है कि ये बता दूं मैं कि 20 सफ़र में मौला वस्त्र खाने से चौपाले कला इमाम बारगाह में बरामद होता है जुलूस, और चौपाले कला में शाम में मल्लिस हो के बरामद हो के जाता है करबला, वही करबला जारचे सलात करबला तलाव पारी करके। और जारचे का रोड अच्छा कर दिया गया है। आप एमएससी सलात और बीएससी जारचे की लाइव स्ट्रीमिंग पे देखिएगा कि एमएस की जारचे का जो रोड था वो अच्छा हो गया है, कम करके थोड़ा बहुत। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अब मैं बताता हूँ हमारे ये दिल्ली में जुलूस क्यों होते हैं। चेलुम की बात चल रही थी, अब मैं आपको इसी की भी बात बता दूँ। चेलुम में यह इसलिए होता है क्योंकि चेलुम में हमारे मौला दफन हुए थे उन यजीदों की वजह से। उन यजीदों ने कहा था कि मौला को 10 दिन तक, मेरा मतलब 40 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दो। मौला 10 मुहर्रम में शहीद हुए और दफन हुए 40वें के दिन। देख रहे हो, मौला अपनी कौम के लिए शहीद हो गए, अपनी नमाज के लिए, उसके लिए। अब मैं यूँ बताऊँ इमाम हुसैन के चर्चे क्यों होते हैं। जंग को तो फतेह यजीदों ने करा, अब इमाम हुसैन के चर्चे इसलिए होते हैं क्योंकि इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ खोया। बताऊँ, उन्होंने पानी के लिए तरसते रहे,
नन्हे असगर पे तिल लगा गर्दन पे, और बड़े दुख से कहता हूँ मैं। और अली अकबर भी शहीद हुए जंग में पानी के ऊपर, और मकसद में पानी वो हुई। और 10 मुहर्रम में मौला के घर जला दिए गए, जो बड़े दुख की बात है। सामे गरीबा ज़ैनब बीबी का घर जलाया गया, बीबी फातिमा का घर जलाया गया। अब बताओ ऐसा क्यों होता है? मौला शहीद हुए थे इसलिए उनका गम मनाते हैं और उनका जुलूस मनाते हैं। कि आप लोग भी ये याद रखिएगा, पूरा MSc जांच टीम ये बता दे रही है आपको मुहर्रम के बारे में। और एक दरख्वास्त ज़रूर है कि मुहर्रम के बारे में तो बता ही दिया है, तब चेलुम में भी बता दूं मैं। चेलुम में मौला दफन हुए थे, बताया था ना। ये इन्होंने कहा कि 40 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दो, यजीद इतने बुरे थे। अब मैं बताऊं, मौला 40 दिन तक दफन हो गए, 40 दिन में दफन। और उसके बाद मौला का तीजा भी हो गया, 40वां भी हुआ इस तरीके से। तो ये थी पूरी वीडियो चेलुम के ऊपर थी, MSc जांच टीम। और चेलुम का भी चांद किसी न किसी दिन दिखेगा, और जुलूस होंगे गाँव में, सब्बेदारी भी होंगी, और इमाम हुसैन के चर्चे जरूर होंगे। और अब आप हमको बता देते ये दिल्ली में जुलूस क्यों होते हैं। सजी का दिन तारागढ़ वालों का जुलूस पहले किचरीपुर, और मैं इसलिए बताने वाला हूँ इसके बारे में भी, क्योंकि फिर आप कहोगे क्यों पहले तो ये 3 होते थे, 4 क्यों हो रहे हैं। इसलिए मैं बताता हूँ। पहला जुलूस किचरीपुर का होता था, 3 होते थे पहले जुलूस। पहला किचरीपुर, दूसरा सजी गार्डन, तीसरा 32। अब ऐसा हुआ कि किचरीपुर का हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा जो हुआ सजी गार्डन, तो उसमें तारागढ़ वालों में और सजी गार्डन वालों में हो गई बहस, लड़ाई। एक ढोल के ऊपर लड़ाई कि ढोल बजाया गया है। उन्होंने कह दिया हम अपना जुलूस अलग निकालेंगे, तुम अपना अलग निकालना जुलूस, इसलिए 4 जुलूस हो गए। अब तारागढ़ सजी गार्डन और कचरेपुर दूसरा नंबर पे, फिर सजी गार्डन, तो दूसरा जुलूस सजी गार्डन, और फिर 32। तो इस तरीके से ये जुलूस होते हैं, और ये जुलूस मोहल्ला की तारीखों पर लिखे गए हैं। ये कचरेपुर कल्याणपुरी में है, और वहाँ से ये जुलूस आता है, चांद से वहाँ से होते हुए करबला आता है पहला तो। और सजी गार्डन है तारागढ़ वालों के, उनके घर से निकलता है, छोटा सा जो उनका घर है, रहनुमा वाला घर है, मुजस्सिमे के बारे में बता रहे मोहल्ला के। तो उनके घर से निकल के डायरेक्ट करबला आता है जुलूस, गुरुद्वारा पार करके। और यही चीज सजी गार्डन का जो रोड है ना, आप वो रोड समझ रहे हो, वहां पे टेंट लगाते हैं। सजी गार्डन में कोई इमाम बाड़ा नहीं है, बनाना चाहिए यार सजी गार्डन में इमाम बाड़ा। मैं ये बात कह देता हूँ इस चीज पर कि मेरी दरख्वास्त है कि सजी गार्डन में एक इमाम बाड़ा होना चाहिए। अगर इमाम बाड़ा होगा तभी तो मौला आएंगे। मौला यार कब तक टेंट के अंदर रहेंगे सजी गार्डन वाली जुलूस में। और दूसरी बात है कि 32 का जुलूस वहाँ से आता है, 32 ब्लॉक का जुलूस वहाँ से आता है 32 से, और यहाँ पहुँचता है इस जगह पे 27 ब्लॉक, फिर यहाँ से करबला। तो ये जुलूस इसलिए होते हैं, मौला के इन जुलूसों पर तारीख लिखी गई है, आप समझ गए। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, क्योंकि मैं अंदर नहीं हूँ, अभी भी मुझे दिखता है, बस थोड़ी दूर की नज़र कमज़ोर है, इसलिए मैं पीछे चश्मा पहन लेता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो बना रही हूँ मोबाइल के टाइम पे, तो बात है कम। हाँ, तो मेरी यही एक दरख्वास्त है और यही विनती है दिल से कि MSc जांचों को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल पे हो तो। और अच्छी लगी ये वीडियो तो सबको शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट जितने भी ये भर के दीजिएगा, और व्यूज़ भी तगड़े दीजिएगा। ये मौला के चेलुम की बात थी जो मैंने आपको बताई, और मौला के ये जुलूस के बारे में भी बता दिया है ये क्यों होता है। तो आज की वीडियो में इस वीडियो को होते ही हैं, ताता बाय बाय गया।